नमस्कार, मैं गीतिका शर्मा, ज़िला अधिकारी उत्तर पूर्वी ज़िला, आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। दिल्ली ब्रेकिंग। कोविड टीकाकरण के संबंध में जिलाधिकारी ने दी महत्वपूर्ण अहम जानकारी। दीपिका शर्मा जिलाधिकारी ने कोविड टीकाकरण वरिष्ठ नागरिकों के लिए व जो 45 वर्ष से ऊपर है कोविड टीकाकरण के संबंध में दी अहम महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपना कोविड टीकाकरण जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में लगवा लिया है और टीका लगवाने के बाद मैं अस्पताल में आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रही। उसके बाद मैं तुरंत अपने ऑफिस में आई और दिन भर मैंने कार्य किया और मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मैं जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं 60 वर्ष के ऊपर एवं जो नागरिक 45 वर्ष की आयु के ऊपर हैं और जिनको कोई 20 स्पेसिफाइड बीमारियां हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि सरकार ने बहुत मेहनत करके टीकाकरण केंद्र खोले हैं। हमारे अपने ज़िले में ऐसी 29 सरकारी डिस्पेंसरी हैं। दिल्ली सरकार, ESI एवं ईस्ट MCD की एवं जग प्रवेश चंद्र अस्पताल है जो कि दिल्ली सरकार का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इनमें से बहुत सी फैसिलिटीज़ मैंने खुद देखी हैं और मैंने पाया कि इनमें इंतज़ाम अच्छा किया गया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं कि कोविड टीकाकरण के लिए एक प्रॉपर वेटिंग रूम होना चाहिए, वैक्सीनेशन रूम होना चाहिए और टीकाकरण करवाने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बैठना होता है। एक ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए। ये सभी फैसिलिटीज़ इन सभी हमारी डिस्पेंसरियों में एवं जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में मुहैया है। वहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये टीका लगवाना चाहिए और इसका फ़ायदा ये है कि अस्पताल में कोविड संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति से या मृत्यु होने से बचा जा सकता है ये टीका लगवाकर, क्योंकि अब तक हम सभी जान चुके हैं कोविड संक्रमण एक वायरस से होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि अभी ये टीका हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर, नर्स या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे सैनिटरी वर्कर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स या जल बोर्ड का स्टाफ, बिजली का स्टाफ, ये हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हमारी आशा वर्कर्स, हमारी आंगनबाड़ी दीदी या फिर जो टीचर्स हैं इनके लिए, या फिर जो वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष की आयु के ऊपर हैं और वो नागरिक जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है लेकिन जिनको कोई 20 में से कोई एक स्पेसिफाइड बीमारी है। तो फिलहाल 31 मार्च तक इन सभी के लिए कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। सभी सरकारी केंद्रों में ये टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुहैया है। तो सभी ये टीकाकरण लगवाएं इन कैटेगरीज़ में जो आते हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि कोविड संक्रमण से बचने के केवल 2 ही तरीके हैं। हम अच्छी तरह समझ लें, इसका कोई इलाज नहीं है। बचने के 2 ही तरीके हैं। पहला है कि जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं जिनको ये टीकाकरण फिलहाल लग रहा है वो टीकाकरण लगवा लें। दूसरा तरीका बचने का हम सभी को अपनाना है वो ये है कि हम हमेशा मास्क पहने, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और यही पाया गया है कि अगर हम ये कोविड इनका पालन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक हम कोविड संक्रमण से बचे रहेंगे।
और दूसरा मेरा ज़रूरी संदेश ये है कि सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से, जो अभी कुछ ही दिन बाद से होगी, तो 1 अप्रैल 2021 से जो भी नागरिक हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो सभी नागरिक अपना कोविड टीकाकरण अपने नज़दीकी सरकारी डिस्पेंसरी में या अस्पताल में करवा सकते हैं, जहां पर ये टीकाकरण एकदम निःशुल्क है, मुफ्त है। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे उत्तर पूर्वी ज़िला में ये 2 अस्पताल हैं, मॉरल हॉस्पिटल और पंचशील हॉस्पिटल, जो कि यमुना विहार में है, जहां पर 250 रुपया प्रति डोज प्रति नागरिक चार्ज किया जाता है। लेकिन जितनी भी हमारी डिस्पेंसरी हैं, मैंने बताया 29 सरकारी डिस्पेंसरी हैं और एक जगप्रवेश चंद्र अस्पताल है उत्तर पूर्वी ज़िला में, जहां पर कोविड टीकाकरण एकदम मुफ्त है और अच्छी फैसिलिटीज़ वहां पर अवेलेबल हैं। एक मेरा और संदेश, जो कि बहुत ज़रूरी संदेश है, मेरी आप सभी से अपील है कि पूरी दिल्ली में एवं उत्तर पूर्वी ज़िला में कोविड के केस पिछले 15 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे ज़िले में भी कल की तारीख में 50 एक्टिव पॉजिटिव केस थे कोविड के। ये नंबर हमारे ज़िले को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। फरवरी में ऐसा समय आया था जब कि एक भी केस नहीं था, लेकिन आज की तारीख में 50 पॉजिटिव केस हो गए हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इन बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको माननीय उपराज्यपाल महोदय जिसको हेड करते हैं, उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और डीडीएमए की मीटिंग में ये तय किया गया है कि इन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अभी जो त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कि होली, शबे बारात, नवरात्रि इत्यादि, इनको हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कि सार्वजनिक पार्क, मैदान या बाज़ार या फिर किसी हम रिलीजियस प्लेस पर ना मनाएं, अपने घर में ही अपने परिवारजनों के साथ हम मनाएं, जिससे इस बीमारी से ये जो केस बढ़ रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए। एक ये बहुत ही ज़रूरी संदेश है। सभी से मेरा अनुरोध है, हम सभी और मास्क ज़रूर लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, इधर उधर थूके नहीं और हर समय हम 2 गज की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें। तो इस बार होली हम रंग से ना मनाएं, बल्कि हम वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को फैलने से रोकें।